हेलो गाइस, दिस इज अमर और आज हम बात करेंगे अपनी फोर्थ पोएम दैट इज द अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉरएवर बाय जॉन कीट्स। ये ना केवल एक पोएम है बल्कि एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अब ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कैसे है हमारे लिए डिस्कस करते हैं पोएम में, बट पोएम स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इस पर्टिकुलर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस पर्टिकुलर लेक्चर पे दीजिए। अगर आपने लेक्चर ठीक से ले लिया, आपको उसके बाद किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने की, इस रिगार्डिंग इस पोएम किसी मेंटर से डिस्कस करने की, कोई पर्टिकुलर वीडियो देखने की या कोई और लेक्चर अटेंड करने की नीड नहीं होगी। तो थोड़ा सा टाइम आप इस पे देंगे, शुरू से लेके लास्ट तक। इवन पोएटिक डिवाइसेस भी हम डिस्कस करेंगे, सोर्स डिस्कस करेंगे, मैसेज डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर चीज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट यू शुड स्टे ट्यून्ड विद मी एट लास्ट। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पोएट के बारे में। जब वी टॉक अबाउट द पोएट, पोएट है हमारे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में बात करें, जो सेकंड जनरेशन के रोमांटिक एजेस में सबसे ग्रेट पोएट माने जाते हैं। इवन इनके अगर साथ के पोएट्स के बारे में बात करें तो दैट इज द लॉर्ड बैरन एंड पर्सी बुशेल शैली हैं। और इन पर्टिकुलर्स अगर इनके सबसे फैंटास्टिक वर्क्स के बारे में बात की जाए, बट अगर वर्क से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं कि हमारे जो जॉन कीट्स हैं स्टार्टिंग से जो है एक सर्जन बनना चाहते थे। जैसे आप लोग 12th में हो, अभी से आप लोगों की आंखों में सपने होंगे कि आफ्टर 12th आपको नीट का एग्जाम देना है, आपको जे मेन का एग्जाम देना है, आपको बीटेक करना है, आपको डॉक्टरेट में जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। इन द सेम जॉन कीट्स भी अपने टाइम में एक सर्जन बनना चाहते थे, बट आफ्टर a thinking lot, he decided that he should devote himself for the poetry. उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से पोएट्री पे डिवोट कर दिया था और उनके सबसे फेमस वर्क्स के बारे में बात किया है। दैट इज द फर्स्ट द एंडेमान, आइसाबेला, लैमिया, द इवनिंग ऑफ सेंट एगन्स एंड अदर पोएम्स आल्सो। एंड ही वाज डाइड एट द एज ऑफ 25 ट्रेविकलस। लगभग 25 साल की उम्र में उनकी डेथ हो चुकी थी। जो ट्रेविकलस, जिसको हम जनरली टीवी के नाम से जानते हैं। आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि टीवी का एक पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है, सब एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो कहाँ है? तो दैट इज इन वृंदावन। अगर बात की जाए आफ्टर लिविंग द इनएबल्स मार्क्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्री, लगभग जहां 25 साल की उम्र में लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल व्हाट इज हिज मेन इंटेंशन, कि हमारा लाइफ का मेन इंटेंशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जहां हमें थोड़ा सा हम मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। अगर हम इंडियंस की बात करें, आप, मैं जानता हूं कि आज के बच्चे बहुत समझदार हो चुके हैं और सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, सब चीज डिसाइड कर लेते हैं किस पर्टिकुलर एज में उन्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे। बट जहां अगर मोस्ट ऑफ आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, कुछ रूरल एरियाज हैं जहां अभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को 25-30 साल की उम्र तक भी नहीं जानते, ये एहसास नहीं कराते कि हाँ वो बड़े हो चुके हैं, अब उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे लगभग 25 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लिश पोइट्री में इंडेवल्स मार्क्स दे रखा था। मतलब ऐसी ऐसी चीजें की। आज लगभग 200 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को, लेकिन आज भी उनको पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उन्हें दिल से अपना ट्राइब्यूट जो है पे करते हैं, अपना रेस्पेक्ट पे करते हैं। पोएम स्टार्ट होती है, a thing of beauty is joy forever. According to poet, it is the joy forever. It is the source of joy. It's a source of happiness. जो हमारा particular beauty है, beauty किसी के लिए कुछ भी हो सकती है। particular अगर मैं बात करूँ, a thing that is like most, that we love most, जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी कंपनी में हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। पोएट के लिए जो ब्यूटी है वो नेचर से, बट हमारे लिए कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने आपको लास्ट टाइम वही बताया था दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रिगार्डिंग लाइक माय कोडिंग क्लास। कोडिंग के टाइम पे जब मैं अपने आप को, जब भी मैं बहुत सैड सिचुएशन में होता हूँ, सैड मूड में होता हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उस पर टाइम में बस अपने लैपटॉप के आगे बैठता हूँ, कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। अब नहीं माना कि एक्चुअल उस टाइम पे कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है जिसके बारे में कभी इमेजिन भी नहीं किया होता है। तो मतलब ये पर्टिकुलर चीज कुछ भी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है। किसी को अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को कहीं सीम्स के किनारे, किसी को सी सोर्स के किनारे जाके सी सोर्स पे जाके बैठना अच्छा लगता है, किसी को कुछ करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ करना अच्छा लगता है। लिसन, so according to poet, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase, it will never, its loveliness increase, इसकी जो loveliness है, is that our love for that particular thing, that particular beauty, उस पर्टिकुलर ब्यूटी के लिए हमारा जो लव है, इट्स इंक्रीज डे बाय डे, इट्स इंक्रीज मूवमेंट बाय मूवमेंट। इस पर्टिकुलर हर मूवमेंट पे ये जो है इंक्रीज होता है एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और कभी ऐसा नहीं होता दैट इट लॉस्ट इट्स चार्म, दैट इट लॉस्ट इट्स अट्रैक्शन। ये पर्टिकुलर वो चीज है कि अपना अट्रैक्शन खो दे, अपना जो महत्व है, अपनी जो वैल्यू है वो खो दे। नथिंगनेस, द
द थिंग दैट हैज नो वैल्यू, मतलब ऐसी पर्टिकुलर कभी ऐसा नहीं होता कि ये जो इसकी जो ब्यूटी है जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, वो कभी अपनी वैल्यू को खो दे। बट इट वाज अ वॉर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप, लाइक अकॉर्डिंग टू पोएट द ब्यूटी द थिंग जिसके बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं, ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं द full of sweet dreams and health and quiet breathing. A bower, quiet for us, quiet bower like a saddy tree. Suppose you are in a hot season and at a particular बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप बहुत महसूस करते हो इस और ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एक सैडी ट्री मिल जाता है, एक पर्टिकुलर सैडी ट्री के नीचे आप आ जाते हैं एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम you feel relax, आपको बहुत रिलैक्स फील होता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम and you will lost you sleep and lost yourself in the sweet dreams, आप मीठे सपनों में खो जाते हैं and it also impact your health, ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है and the quiet breathing and at that particular time what you inhale and exhale it connect to the like मेडिटेशन, जैसे हम मेडिटेशन में ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं इनहेल एंड एक्सहेल, एट द सेम टाइम वी कैन ब्रीथ फ्रीली, वी कैन ब्रीथ इन द फ्रेश एयर and under that particular saddy tray and at that particular time we feel that it is a everlasting thing, मतलब एक ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होगी। एंड वही जो है पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर चीज से हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे लिए जो ब्यूटी है वो एक बॉवर की तरह होती है, एक पर्टिकुलर सैडी ट्री की तरह होती है। जब हम हॉट सीजन में बहुत ज्यादा अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं, इम्पैशंस महसूस करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में हमें हमें जब सैडी ट्री के नीचे जब हम आते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। जब हम वहां जाके बैठते हैं तो हम आसान अच्छे से सो जाते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को स्वीट ड्रीम्स में खोया हुआ महसूस करते हैं। ये हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालती है, क्वाइट ब्रीथिंग और जो हम जो है फ्रीली फ्रेश में फ्रेश एयर इसको लेते हैं। Therefore on every morrow, इसलिए पोइट जो है डिस्क्राइब करते हैं, हमें एडवाइस भी देते हैं एंड पोइट कहते हैं कि पर्टिकुलर हर रोज, मतलब हर रोज ब्रीदिंग, जब हम ब्रीथ मतलब क्रिएट कर रहे होते हैं आप फ्लोरी बैंड, जब हम जो है फ्लोरी बैंड्स को बना रहे होते हैं, मतलब जब हम अपनी एक माला को बुन रहे होते हैं, फूलों को चुन रहे होते हैं एंड दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ये पर्टिकुलर जो चीज है वो हमें अर्थ से जोड़ के रखती है। अर्थ लाइक जब हम पर्टिकुलर जब हम फूलों को अपने को चुनते हैं, मतलब जब हम कहीं पर्टिकुलर गार्डन में जाते हैं, तरह तरह के फूल लेके आते हैं, उसको एक गार्डन में क्रिएट करते हैं, तो ये जो चीज है वो हमें नेचर से कनेक्ट करती है, वो हमें अर्थ से कनेक्ट करती है। अब इस पर्टिकुलर स्टेंजा का अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो अकॉर्डिंग टू पोएट जो ब्यूटी जो है एक पर्टिकुलर वो चीज होती है जो हमें पर सेकंड पर मोमेंट हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, हमें जॉय प्रोवाइड करती है और हमारा जो लव है इसका हमेशा बढ़ता रहता है और ये कभी जो है अपनी वैल्यूज को नहीं खोता, अपनी अपने चार्म्स को नहीं खोता। ये एक सैनी ट्री की तरह होता है जो हमें रिलैक्सेशन देता है हॉट सीजन के टाइम पे, जिसमें हम अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, जिसमें हम सो सकते हैं, हम सपनों में खो जाते हैं। ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है और ये हमारी क्वाइट ब्रीथिंग को भी इम्पैक्ट करता है। इसलिए हर सुबह हमें जो है, जैसे हम हर सुबह जो है हमें बनाना चाहिए या हम बनाते हैं, एक फ्लोरी बैंड को बनाते हैं जिससे हम अपने आप को अर्थ से कनेक्ट कर पाए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। वी टॉक अबाउट द सेकंड वन। स्पाइट ऑल डेस्पोडेंसेस, इन सारी चीजों के बावजूद, डेस्पोडेंस बोलते हैं जो हमारी डिप्रेसमेंट है, जो हमारी जो हम निराशा है, जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ वर्ड लाइक अ लैकनेस या जी कमी है, जो इनह्यूमन जो ह्यूमैनिटी की हमारी जो कमी होती है, मतलब ऑल डेस्पोडेंस, जितनी भी सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने चल रही होती है, जो सिचुएशन है, एवरी सेकंड हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और अगर बात की जाए साइंटिफिक थॉट है कि अगर हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 72,000 थॉट्स आते हैं, लगभग 72,000 थॉट, और इसमें से लगभग 2% थॉट ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब 98% जो थॉट हैं वो नेगेटिव होते हैं, मतलब एवरी सेकंड हम नेगेटिविटी से घिरे होते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू पोएट, स्पाइट यानी इन स्पाइट ऑफ द ऑल टाइप्स ऑफ डेस्पोडेंस, ऑल टाइप्स ऑफ डिप्रेसमेंट, सारी डिप्रेशन के बावजूद, ऑल द ह्यूमन डर्थ, मतलब सारी ह्यूमैनिटी की कमी के बावजूद भी, ऑल नोबल नेचर्स, मतलब जो हमारे अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो गुड मैन्स हैं, जो काइंड हार्टेड पर्संस हैं, ऑफ ऑल द ग्लोमी डेज, जितने भी ग्लोमी डेज हैं, मतलब जो हमें सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, मतलब ग्लोमी लाइक जो सैड डेज हम हैं, सपोज करो कि हमने 12th का एग्जाम दिया है और पर्टिकुलर हम उस चीज को वेट कर रहे हैं, हमें बड़ा डिप्रेस में है, मतलब इस पर्टिकुलर चीज में हम कोई किसी भी सिचुएशन को हम क्रिएट कर सकते हैं कि हम क्या है, मतलब
सारी हमने आसपास देखते हैं कि मतलब लोग जो हैं ह्यूमिलिटी की फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। कुछ अच्छे लोग हमें नजर आते हैं, लेकिन फिर भी जो हम जो ग्लूमी डेज फेस कर रहे होते हैं, लाइक किसी बैड सिचुएशंस में हम हैं, इन सब के बावजूद भी मतलब जो अनहेल्दी एंड डार्कन वेजेस हैं मेड फॉर आवर सर्चिंग, मतलब वो सारी चीजें जो हमें सिक फील कराती हैं, जो डार्कन वेजेस हैं, जिन जो रास्ते हम गलत रास्ते भी जो हम चूज करते हैं, जो हमारी सर्चेस को पूरा कर रहे होते हैं, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, बट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग वी हैव द मेनी वेज टू बी सैड। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सैड कर रही होती हैं, लाइक हमारी जो डिप्रेसमेंट है, जो इनह्यूमन यानी ह्यूमिलिटी की कमी है, जो हमारे ग्लूमी डेज हैं, जो हम अनहेल्दी फील करते हैं, हम सिक फील करते हैं, जो डार्कन वेज, जो गलत रास्ते हम चूज कर लेते हैं, रिग्रेटनेस की फीलिंग्स हमारे अंदर होती है, यस इन सब के बावजूद भी some shape of beauty moves away from the pall from our dark spirit। कुछ जो शेप है ब्यूटी की, मतलब जो ब्यूटी की शेप है, इन द सेम वे किसी पर्टिकुलर चीज पे हम बात कर सकते हैं, कोई भी ब्यूटी की शेप हो सकती है, लाइक मैंने आपको जैसा बताया था, जो चीज हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, आपके लिए कोई भी हो सकता है, आपके ग्रैंडफादर्स हो सकते हैं, मदर्स हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज हो सकती है। मैंने अपना एग्जांपल कोडिंग का दिया था, मैं टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ, लाइक तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, वो पर्टिकुलर जो ब्यूटी है मूव्स कर देती है अवे अवे द पाल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट, हमारी स्पिरिट से उस पर्टिकुलर डार्कनेस को, जो जितनी भी नेगेटिविटीज होती है उसको पूरी तरह से रिमूव कर देती है, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी फील वेरी लाइट एंड रिलैक्स। इन पर्टिकुलर टाइम में हम क्या करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, एंड व्हाट वाज द रेस्पॉन्सिबल थिंग, दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द थिंग दैट वी लाइक मोस्ट, जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल थिंग। In the third stanza, the poet is describing the things that is the source of happiness provided by the nature। ऐसी चीजें जो हमें अर्थ, जो नेचर की साइड से प्रोवाइड की, such as the sun, moon and trees, old and young sprouting a saddy boost। हैं जो पोइट है वो डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल थिंग्स के बारे में, जो हमारी सन्स हैं, हमारे मून है, ट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज हैं, हमारे प्लांट्स हैं, चारों तरफ हमें फ्लावर्स दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, हम हमारे पास सन है, मून है, स्टार्स हैं, बहुत सब कुछ, मतलब जो है एक ब्यूटी जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है, लाइक स्प्राउटिंग अ सैडी बून, इट स्प्राउटिंग लाइक इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ सैडी बून, मतलब एक जो सैडी बून, सैडी लाइक एक बहुत एक शेल्टर है हमारे लिए, लाइक अ ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग की तरह ये हमें जो है प्रोवाइड किए गए हैं, हमारी हेल्प करते हैं, एंड इट प्रोवाइड अस हैप्पीनेस, हमारी जो सैड मूड है उसको हम चेंज कर पाते हैं अपने हैप्पी थिंग से। For the simple seed and such are daffodils, like now the poet describing the from the other fact, like the simple seeds and the such are daffodils, जैसे कि daffodils होते हैं, daffodils, what are the daffodils, daffodils like a very small yellow color flowers that is very स्वीट, बहुत ज्यादा स्वीट से होते हैं, एंड व्हाट इज द फुल ऑफ अट्रैक्शन, लाइक रोजेस, रोजेस की तरह ये भी बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। एंड नाउ द पोएट डिराइव फॉर सिंपल शीप, यहाँ शीप के लिए आपको कई सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं कि शीप बोलते हैं लाइक फॉर द जो हमारे इनोसेंट से एनिमल्स होते हैं उनकी तरह, जो सिंपल सीप्स हैं वो भी ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए। बट इफ वी टॉक अबाउट द सीप, हम बात कर सकते हैं लाइक जीसस क्राइस्ट की बात की है, सीप लाइक द शेफर्ड, जीसस क्राइस्ट जो थे ही वाज अ सिंपल शेफर्ड, वो एक सिंपल शेफर्ड थे, बट हुज वर्क टू रिमूव द सिन एंड द नेगेटिविटी फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पीपल। उनका काम क्या था, लोगों के दिलों से सिन यानी पाप को निकालना, नेगेटिविटी की जो फीलिंग है उनको निकालना, जो क्रूरल्टीज है उसको निकालना, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द गॉड्स, और भगवान से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करना। इन द सेम वे, जैसे कि जो हमारे डैफोडिल्स होते हैं, इन द सेम वे जो डैफोडिल्स हैं वो भी क्या करते हैं, with the green world they live in, मतलब उस particular green world, that is the poet is describing about the forest, इस particular forest में वो जो है रहते हैं, एंड द क्लियर रिल्स, और जो पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट है जहां वो रह रहे हैं, जो पर्टिकुलर रिल्स है, रिल्स मतलब लाइक द स्मॉल स्ट्रीम, जो हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, जहां दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड, जो पर्टिकुलर उन सबके लिए क्या करती हैं, वो कूलिंग कवर्ड बनाती हैं, कवर्ड लाइक एक मतलब उन्हें एक बहुत ही कूलिंग शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मतलब वहां अब सपोज करिए हम एक समझ सकते हैं, लाइक इन द फॉरेस्ट द सन इज शाइनिंग वेरी हार्ड, जो सूर्य है बहुत ज्यादा चमक रहा है, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, जो हमारे स्ट्रीम्स की वजह से कूलिंग कवर्ड जो बन गया हुआ है,
उस पर्टिकुलर टाइम में उन डैफोडिल्स को एक कूलिंग शेल्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मतलब फॉर द सिंपल सी, मतलब जैसे कि सिंपल सीप्स हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट किया करते थे, सच आर डैफोडिल्स, जैसे कि जो डैफोडिल्स हैं विद द ग्रीन बर्ड, उस ग्रीन पर्टिकुलर बर्ड में रहते हैं, एंड व्हेन पर्टिकुलर हॉट समर सीजन, और पर्टिकुलर हॉट समर सीजन के टाइम में जो छोटी छोटी रिल्स होती हैं, जो छोटी छोटी हमारी स्टीम्स हैं, जो उनके लिए दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर, वो एक कूलिंग कवर की जो है प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हमारे लिए जो हमारी जो थिंग्स हैं, जो इनको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या जो ब्यूटी है जिसके बारे में पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे ब्यूटी हमें एक कूलिंग कवर प्रोवाइड कर रही होती है, एक बहुत ही कूलिंग शेल्टर प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमने एक सैडी ट्री का एग्जांपल लिया था, जैसे हमें एक सैडी शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह उन डैफोडिल्स के लिए वो ब्यूटी है, और उनके लिए कूलिंग कवर यानी कूलिंग जो है एक शेल्टर को प्रोवाइड किया जा रहा होता है। In the last stanza, against the hot season, the mist फॉरेस्ट सेक, अगर हम बात की जाए जो फॉरेस्ट ब्रेक के बारे में, फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब होता है जस्ट लाइक द थिक मास एंड फॉन्स लाइक, अगर हम बात की जाए तो सुंदर पत्तियों जो पौधों का छोटा छोटा समूह हो जाता है अगेंस्ट द हॉट सीजन, मतलब जब सूरज बहुत तेज चमक रहा होता है, अगेंस्ट द हॉट सीजन जब बहुत ज्यादा गर्मी है, एंड द मिड फॉरेस्ट में जहां पर जैसे हमने अभी देखा था जो कूलिंग कवर्ड बनाया हुआ था लाइक डैफोडिल्स का, that is the rich with the sprinkles of fair musk roses bloom, वहां पर जो पर्टिकुलर जो एरिया है वो रिच होता है किससे, स्प्रिंकल, जस्ट लाइक द स्प्राउटिंग, वहां जो है स्प्राउट कर रखा हुआ है, स्कैटर्ड कर रखा हुआ है मस्क रोजेस ब्लूम, जहां जो है पूरे जो गुलाब के फूलों का जो झुंड है, मस्क रोजेस लाइक द, हम बोल सकते हैं जो मस्क रोजेस हमारे होते हैं लाइक द वाइल्ड रोजेस, जिसको हम हिंदी में जो वर्ड आता है लाइक पूजा से बोला जाता है, जहां मतलब वाइल्ड रोजेस होते हैं, उनका जो झुंड होता है, जैसे हमने डैफोडिल्स का एग्जांपल लिया था, वहां जो है उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, एंड स्प्रिंकल्स देयर स्वीट स्मेल, स्वीट फ्रेग्रेंस, जो स्वीट फ्रेग्रेंस से पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरह से रिच बना देते हैं। ओके, now and such too is the grandeur of the domes. Now the poet is describing very important thing that such too, and ऐसे भी the grandeurs of doom के बारे में बात की है, grandeur मतलब that like the magnificence, and dooms के बारे में बात करें that is the ruins. Now but the ruins like we compare like death, जो पोइट है वो डिस्क्राइब करते हैं जो डोम्स हैं, मतलब सपोज करो कि आप एक ऐसी जगह पे जाते हो जो पर्टिकुलर किसी जहाँ पे कभी कोई लड़ाइयाँ हुई हो, या पर्टिकुलर जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, इसमें जौहर करके था, कौन सी रानी पद्मावती करके एक मूवी थी, जिसमें उन्होंने अपने आप को कर रखा था, मतलब अपने आप को जौहर कर दिया था, मतलब अपने आप को सती कर दिया था आग लगाने के बाद, बहुत सारी लगभग लेडीज ने ऐसा किया था। अब ऐसे किसी पर्टिकुलर एरिया में आप जाते हो जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, टूट फूट चुका हुआ है, वहां लोग कहते हैं कि आज भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं, मतलब आई डोंट नो, मैं वहां कभी गया नहीं हूं कि कैसे क्या होता है, बट जब भी हम बात करते हैं ऐसी पर्टिकुलर ऐसी चीजेस के बारे में, डेथ के बारे में, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट डेथ इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ब्यूटी, इट डजंट मैटर वेयर इन व्हिच मैनर वी आर अज्यूम इट, वी आर एक्सेप्टिंग इट, इस पर्टिकुलर थिंग्स को हम कैसे हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे हम ले रहे हैं, बट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग दैट अबाउट द ग्रैंडियर ऑफ डूम, सच टू इज, मतलब वो भी जो है एक क्या है, जो डेथ भी है, या जो पर्टिकुलर चीज है जिसको हमने पास्ट में किया हुआ था, मतलब पास्ट में जो हुआ है, लाइक बार्स हैं जो ग्रेट लीडर्स थे, ग्रेट वॉरियर्स थे, जो ग्रेट किंग्स थे, या ऐसी लेडीज जिसके बारे में अभी एग्जांपल्स दिया था, ये सब भी क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्यूटी, बट वी शुड फील दैट, वी शुड रियलाइज दैट वी हैव इमेजिन फॉर द माइटली डेड, हम क्या कर रहे हैं, वी शुड इमेजिन, हम उस पर्टिकुलर इमेजिन करते हैं द माइटली डेड पर्सन लाइक वी हैव द मैनी अदर पर्सन हु डिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन हिज पार्ट, हम कोई भी हो सकता है, लाइक महात्मा गांधी है, हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, मैनी अदर पर्सनालिटी, जैसे हमारे डाविंची है, बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया था, या जो हमारे लिए बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मतलब ये सारी चीजें भी अगर हम बात करते हैं, आपके लिए आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंडमदर्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, जैसे फॉर मी मैं बात करूं कि इफ आई एम टॉक अबाउट माय ग्रैंडफादर, ही वाज अ वेरी ग्रेट पर्सन, लगभग उनकी लगभग 20 साल पहले डेथ हो चुकी है, बट इन माय ओन टाउन लगभग 90% पर्संस ऑलवेज रिमेंबर विद रेस्पेक्ट, आज भी लोग उनसे बहुत रेस्पेक्ट के साथ में बात करते हैं, नॉट ओनली बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, आई मीन टू से नाउ ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव
हियर्ड और रीड, वो सारी स्टोरियां, वो सारी टेल्स जो हमने पढ़ी थी, सुनी थी इन सब पर्टिकुलर चीजों के बारे में, दैट इज आल्सो मे बी अ सोर्स ऑफ जॉय, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, द थिंग्स दैट कैन बी प्रोवाइड अस हैप्पीनेस, ऐसी चीज जिसके बारे में हम इमेजिन करते हैं और हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। दैट इज द पावर ऑफ ब्यूटी, दैट इज द पावर ऑफ टेल्स। ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, ये टेल्स हो सकते हैं, हमारे इंसेक्टर्स हो सकते हैं, किसी के लिए कोई फिजिकल ब्यूटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंड एंडलेस फाउंटेन दैट इमोर्टल ड्रिंक, ये दैट इज, ये पर्टिकुलर जो चीज है वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, मतलब एक फाउंटेन वाला है। दैट इज द इमोर्टल ड्रिंक दैट ऑलवेज प्रोवाइड अ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल लाइक अ थिंग दैट नेवर can't be destroyed, ऐसी चीज जिसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लाइक मेरा नाम अमर है, दैट इज इमोर्टल बर्ड बोलते हैं इसको, इमोर्टल जो कभी मर ना सके, बट इट नॉट पॉसिबल दैट मैं कभी नहीं मरूंगा। एंड वी टॉक अबाउट दैट एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक, एंड इट प्रोवाइड्स अ एंडलेस फाउंटेन, लाइक जैसे फाउंटेन है कंटिन्यू चलता रहता है, एक वाटर प्रोवाइड करता है, कूलिंग शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक इमोर्टल ड्रिंक करता है, pouring unto us from the heavens brink, the word is brink is the age, it is seeming that every second it is from the edges of the heaven, मतलब स्वर्ग के किनारे से it is pouring, मतलब ये जो है endless immortal drink है वो pour किया जा रहा होता है into our heart, हमारे heart में। every second if we feel that particular thing, if we imagine particular thing, we feel that our heart is filled with happiness, हमारा जो particular दिल है वो हैप्पीनेस से फिल्ड हो चुका है। And that is the poem of Thing of Beauty. Now we will discuss the many other part that is important. That is the source. What is the, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चंस, अगर आपको फेस करते हो, what is the source of this particular poem, तो बात कर सकते हैं A Thing of Beauty is the expert from the poem Endymion, a poetic romance. ये पर्टिकुलर पोएम की बात करें, दैट इज ये जो बुक है जॉन कीट्स की, एक छोटा सा पार्ट है हमारी जो पोएम है A Thing of Beauty, इस पर्टिकुलर एंड्यूमियन अ पोएटिक रोमांस का छोटा सा पार्ट है जिसको करीब 1818 के टाइम पे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। इट्स बिगिन विद द लाइन, ये जो एक पर्टिकुलर लाइन के साथ होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट इज अ जॉय फॉरएवर, एक जो जिससे हमारी पोएम स्टार्ट हो रही है। एंडोमियन इज रिटन इन द राइमिंग कपलेट। अगर हम बात करें जो पर्टिकुलर हमारी जो एंडोमियन है, जो बुक है, जो पोएम है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ जॉन कीट्स, वो एक राइमिंग कपलेट में। अब राइमिंग कपलेट की अगर मैं बात करूं तो राइमिंग कपलेट क्या होता है, तो राइमिंग इट्स A stanza composed of two line, एक स्टेंजा तो दो लाइन, जिसकी जो दो लाइन है यूजली सेम लेंथ, लगभग जो है सेम लेंथ पर आके खत्म होती हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग poems and rhymes, I think I need a vacation time. You can observe that both have the similar length, इन दोनों की जो लाइन है वो similar है, तो we can say it is a part of the rhyming couplet। तो यहाँ पे अगर बात की जाए rhyming couplet की, इससे रिगार्डिंग भी आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट अबाउट यू नो अबाउट द राइमिंग कपलेट, तो इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो। द स्टैंजा कंपोज्ड ऑफ टू लाइंस यूजुअली द सेम लेंथ एंड द मेथड, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा राइमिंग कपलेट्स में होता है। नाउ The theme of Endymion is love, beauty, youth and the reflects the poet attitude toward the beauty। ये जो particular Endymion की जो theme की अगर बात करें, we are not talking about the theme of the poem A Thing of Beauty, we are talking about the Endymion की जो theme है, that is the love, beauty and youth है, और जो reflect करती है poet के attitude को towards beauty, जो poet का जो attitude है वो क्या है beauty के प्रति, उसके बारे में। Now we will discuss The next thing, that is the theme। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर थीम के बारे में, जो हमारी पोएम है उसकी थीम क्या है। A thing of beauty is a source of constant joy। The poet is describing that beauty, मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, ब्यूटी कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट इज अ सोर्स ऑफ कंस्टेंट जॉय, ये कंटिन्यू जॉय का एक सोर्स होता है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, इसको हम कहीं भी खोज सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन अस, इट इज समथिंग दैट हैज एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, इसके अंदर इतनी पावर होती है दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, ये पर्टिकुलर हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। इट आल्सो हाईलाइट द फैक्ट ऑफ ब्यूटी हैज थेरापेटिकल क्वालिटी, इसके अंदर इतनी क्वालिटीज होती है कि हमारे सैड मूड को चेंज कर सकते हैं हैप्पी मूड के अंदर। जब भी हम कुछ ऐसी चीजें हमारे माइंड में आती हैं जो सोर्स होती है हैप्पीनेस का, और हमारे होठों पे अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। फॉर एग्जांपल द एबिलिटी टू रिमूव नेगेटिविटी, ये यहाँ पे हम डिस्क्राइब करें तो पोएट जो है नेगेटिविटी
को भी डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसी चीजें जो हमें पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाते हैं। मतलब किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति की तरफ आप बात करते हो तो वो कहेगा कि मेडिटेशन करते टाइम वो फील करता है कि किसी सारी नेगेटिविटी से दूर है। डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे से आप बात कर रहे हो, किसका क्या इंटेंशन है, किसका क्या इंटेंशन है, किसका क्या परसेप्शन है, ये डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। ओके, नाउ इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब कोई जो है ये कहते हैं कि किसी के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट टेल और इवन अ नोवेल डीड्स ऑफ एन इंसेक्ट। ये हमारे लिए कोई स्टोरी हो सकती है, कोई नोवेल डीड्स हो सकता है, बहुत अच्छा काम हमने कभी किया था, किसी व्यक्ति की हेल्प कर दी थी, नोवेल डीड्स था, हमारे इंसेक्टर्स के थ्रू ऐसा हुआ था, हमने कभी किया था, बहुत अच्छा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब भी एक मेमोरी से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। हर सुबह जब हम उठते हैं वो डिपेंड करता है कि हम अपनी बैड मेमोरीज के साथ में उठ रहे हैं, यार ये चीज गलत हो गई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं था, वो नहीं था। बट इट डिपेंड होता है, एक पॉजिटिव पर्सन क्या करते हैं, जब भी सुबह में उठते हैं तो अपने माइंड में कुछ अच्छे थॉट्स लेके उठते हैं, कुछ स्वीट मेमोरीज को लेके उठते हैं, यार वो चीज बहुत अच्छा था, आई वांट टू लिव दैट मोमेंट अगेन। उस पर्टिकुलर मोमेंट को मैं दोबारा जीना चाहूंगा, या पर्टिकुलर ऐसी चीजें जिनको वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ऐसी किसी इमेजेस के साथ में उठते हैं। तो ये होता है कि मतलब ये जो ब्यूटी है वो किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी हो सकती है। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में। इस पर्टिकुलर जो पोएम है हमारा, उसके फॉर्म क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज बिलोंग टू अ रोमांटिक जेन। रोमांटिक जेनस से ही बिलोंग करती है। द पोएम इज रिटन इन द राइमिंग कपलेट। जैसे कि हमने बात की थी राइमिंग कपलेट के बारे में। राइमिंग कपलेट क्या होता है? एक रोमांटिक जेनस है, क्योंकि इसमें हर पोएट जो है अपना रोमांस जो है एक्सप्रेस करते हैं। इस पर्टिकुलर जो पोएम है हमारी एंडोमेन, बट इसमें बात कहते हैं उन्होंने पोएट अपनी नेचर्स के प्रति अपना रोमांस दिखाया है, अपना जो डेडिकेशन है, उनका जो लव है पर्टिकुलर नेचर्स के प्रति, वो क्या है उसको डिस्क्राइब करने की बात की है। इस पर्टिकुलर पोएम की जो राइमिंग स्कीम है दैट इज द AAVV। अब अगर राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो राइमिंग स्कीम क्या होती है, जैसे कि आपने पोएम में पढ़ा था, जैसे हमारी पोएम स्टार्ट हुई थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय ऑफ फॉरएवर। लास्ट वर्ड था इस पर्टिकुलर पोएम का फॉरएवर, और जो लास्ट वर्ड था हमारी सेकंड लाइन का वो नेवर था। थर्ड लाइन में लास्ट लेटर हमारा कीप था, और फोर्थ का जो लास्ट लेटर स्लीप था। तो हम चारों लेटर्स को हम एक राइमिंग के थ्रू रखते हैं। तो फॉरएवर नेवर गिव्स अस सेम साउंड, तो हम इनको दोनों को नाम दे दिया हमने AA। एंड कीप एंड स्लीप आल्सो गिव अस सेम राइमिंग, तो दैट्स व्हाई PP। तो उस पर्टिकुलर पोएम की जो राइमिंग स्कीम है दैट इज द AA एंड PP। मैसेज की बात करें तो मैसेज क्या प्रोवाइड करते हैं ये जो पोएम है? जो पोएम ब्रिंग्स अ मैसेज दैट थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। की मतलब पर्टिकुलर जो पोएम बताती है एक मैसेज कन्वे करती है कि जो ब्यूटी जो थिंग जो ब्यूटी है, मतलब जो एक पर्टिकुलर चीज है जो किसी के लिए कुछ भी हो सकती है, इट्स अ जॉय फॉरएवर, हमेशा खुशी प्रोवाइड करने वाली होती है, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। इट ट्रांससेंड टाइम, ये हमारे टाइम को ट्रांसेंड कर सकती है, मतलब एक पर्टिकुलर किसी लिमिट से बढ़ के हम यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट विल नेवर फेडेड अवे इनटू नथिंगनेस। इसकी जो ब्यूटी है, इसका जो पर्टिकुलर अट्रैक्शन है, इसका जो चार्म है, या हमारा जो लगाव है, हमारा जो लव है, वो कभी खत्म नहीं होता। एंड ब्यूटी हैज द पावर टू रिमूव डार्कनेस एंड नेगेटिविटी। इट हैज द पावर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लिया कि इसके अंदर इतनी पावर्स होती है, वी कैन चेंज आवर, वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, वी कैन चेंज आवर मूड, सैड टू हैप्पी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड हेल्प अस टू सर्वाइव व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ नोबल नेचर। मतलब इस पर्टिकुलर हम वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं जब हम फील करते हैं जैसे डर, मतलब डर दैट इज द लैकनेस ऑफ नोबल नेचर। जो नोबल नेचर्स के पर्संस हैं, जो ग्रेट पर्संस हैं, जो काइंड हार्टेड पर्संस हैं, उनकी एब्सेंस में भी, उनकी लैकनेसेस में भी हम अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं ऐसा। और व्हेन इज सराउंडेड बाय इविल, जब इवन वो सारी चीजें जब हम पूरी तरह से सरवाइव, मतलब सराउंडेड हो जाएं इविल थिंग्स, जैसे हम अगर रिसेंटली एग्जांपल है, इस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में जो पर्संस हैं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बट इवन बहुत सारी बुराइयों के बावजूद भी एक पर्सन अपने आप को खुश रख सकता है, कर सकता है। डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर चीज में वो अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहा है। ठीक है, इट हैज पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन वन सेल्फ। ये इसका जो इंपैक्ट होता है हमारी एक अच्छी हेल्थ पे भी होता है। इट हेल्प अस टू गेट साउंड स्लीप। अगर हम इसमें अगर अपने अच्छे थॉट्स में अपनी अच्छी मेमोरीज को कलेक्ट कर पाते हैं, अपने आपको नेचर से कनेक्ट कर जाते हैं, तो इट इज द रीजन टू गेट साउंड स्लीप आल्सो। मोरेओवर इट हाईलाइट द फैक्ट ऑफ द ब्यूटी। ये जो है फैक्ट ब्यूटी के फैक्ट्स को हाईलाइट करती है। इट्स नॉट ओनली फिजिकल, अकॉर्डिंग टू जो है ये भी बताते हैं कि मतलब जो ब्यूटी है जिसको हम केवल फिजिकली मानते हैं, मतलब किसी के लिए फिजिकल ब्यूटी ही सब कुछ होती है, बट ऑल्सो स्पिरिचुअल एंड सीम्स टू फ्लो। मतलब ये जो है स्पिरिचुअल्स भी होती हैं और ये कभी फ्लो डाउन से रहते हैं। हेवन इज द इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब जो कंटिन्यू हेवन से
कंटिन्यूसली जो है एक फाउंटेन की शेप में एक पर्टिकुलर अच्छे प्रोसेस में एक आप किसी भी पर्टिकुलर चीज का एग्जांपल देते हो, कंटिन्यू फ्लो होता रहता है फॉर द मैनकाइंड, हमेशा मैनकाइंड के लिए। अगर बात की जाए पोएटिक डिवाइसेस की, कि हाँ पोएटिक डिवाइसेस इन पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन सी यूज हुई, देखिए पोएटिक डिवाइस के रिगार्डिंग आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फेस करने होते हैं एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं मेटाफर। तो मेटाफर बहुत सिंपल सा है। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन इन विच वन थिंग इज सेड टू अनदर। जब हम एक पर्टिकुलर चीज को दूसरी चीज से हम कंपेयर कर रहे होते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड एज और लाइक, जैसे कि हम सिंपली में करते हैं, दैट इज द सीज वॉकिंग डिक्शनरी। मैं कह रहा हूं कि वो वॉकिंग डिक्शनरी है, तो वो डिक्शनरी तो नहीं हो सकता, बट आई एम कंपेयरिंग दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन टू अ डिक्शनरी, दैट्स व्हाई the sentence is she is walking dictionary. So in the same way, the word is the bower quiet. Bower quiet is comparing to a quiet steady part in the garden. एक पर्टिकुलर गार्डन का एक बहुत ही शांत पार्ट है, तो उससे कंपेयर किया है, दैट इज द पार्ट ऑफ द metaphor. And the sweet dreams is compared to the happy dreams. And then wrapping a flowery band means connecting to the natures. पॉल मींस क्या होता है? अ कवरिंग लाइक अ श्राउड। एक पर्टिकुलर चीज से इसको कंपेयर किया गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेटाफर। एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक मींस रेफर टू अ डेट्स ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन दैट हैव मेड देम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर पीपल ऑफ लाइफ। मतलब एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक यहां रेफर करते हैं जो डीड्स हैं, जो ग्रेट मैन के, मतलब ग्रेट मैन के जो डीड्स हैं, जो वर्क थे, एंड वुमेन्स के, दैट हैव मेड देम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। द पीपल्स ऑफ ऑल टाइम, जो लोग हमेशा जो लोग रहेंगे, जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने एक बार अपने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो लाइफ टाइम, मतलब डजंट मैटर वो कितने सालों तक चलने वाला है, कि वो बहुत टाइम तक इंस्पिरेशन का सोर्स रहेंगे। हाँ, एक व्यक्ति ने केवल नॉन वायलेंस से हमारे देश को आजाद करा दिया था। And all the things that the list of beautiful thing that metaphor are symbols and of nature। जो पर्टिकुलर जिसको हम सिंबल्स करें नेचर्स का, कोई भी हो सकती है, उससे हम मेटाफर कैटेगरी में रखने वाले हैं। एंड द सेकंड इज द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव हियर्ड हाउ हैज इज हाउ हॉक्स द हैज, यहाँ आपने एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हैव ऐसे स्टार्ट हुआ, हियर्ड ऐसे स्टार्ट हुआ, हाउ ऐसे, मतलब हर लेटर का जो पहला, जो हर वर्ड का जो पहला लेटर है, अगर सेम लेटर से स्टार्ट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ एलिट्रेशन। तो वो क्या होता है? दैट इज वो एलिट्रेशन का पार्ट रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है, दैट इज द नोबल नेचर्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों एन से स्टार्ट हो रखे हैं। ठीक है, सेकंड द कूलिंग कॉवर्ड, यहाँ पे कूलिंग कॉवर्ड दोनों सी से स्टार्ट हुए, दैट्स व्हाई द पार्ट ऑफ एलिट्रेशन। बेंड टू वाइंड, यहाँ दोनों जो बी हैं वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट्स द पार्ट ऑफ एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? इमेजरी हमारी पोएटिक डिवाइसेस को समझने के लिए क्या हम एक शॉर्ट सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं। इमेजरी क्या है? द आर्ट ऑफ पेंटिंग इमेजेस यूजिंग द वर्ड नॉट द पेंट ब्रश। ऐसी इमेज जिसको हम पेंट करते हैं बाय यूजिंग आवर वर्ड्स नॉट द पेंट ब्रश। ऐसी चीजें जिनको हम केवल वर्ड से पेंट करने की कोशिश करें, दैट इज अ पार्ट ऑफ इमेजरी। इमेजरी का पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है? द फ्लोरी वैंड। The flowery vents is a part of imagery because by this word we are creating a picture to knitting a garland. The sandy bones and the daffodils in the green world. Okay, and the clear rills. Clear rills. The rills मतलब we have discussed that a small stream, जो छोटी-छोटी पानी की streams होती हैं, जो नहरें होती हैं, कैनल्स होती हैं, उनको हुआ, इसका भी हमने क्या किया? एक इमेज क्रिएट किया गया। द कूलिंग कवर्ड, अब आपने देखा कूलिंग कवर्ड जो था हमारा एलिट्रेशन का पार्ट था, तो ये चीज एक डिस्क्राइब करती है कि ऐसा नहीं है कि जो चीज केवल एक फिगर ऑफ स्पीच पे काम कर रही है, इसमें दूसरी फिगर ऑफ स्पीच इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं होता। इट इज द पार्ट ऑफ एलिट्रेशन आल्सो एंड इट अ पार्ट ऑफ इमेजरी आल्सो। यहाँ दोनों ही चीजों को हम रख सकते हैं। ठीक है, द ग्रैंडियर और डूम्स, द एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ एडल्ट ड्रिंक, तो ये सारी चीजें क्या है? द पार्ट ऑफ इमेजरी। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स की बात कर रहे हैं, एक वर्ड और एक ऑब्जेक्ट जिसकी अपना एक मतलब होता है, बट रिप्रेजेंट द अनदर वर्ड। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट और आइडिया, जैसे द हार्ट ऑफ सिंबल्स ऑफ लव, जो हार्ट है वो सिंबल होता है लव का। डोव इज द सिंबल ऑफ पीस, डोव का अपना एक मतलब है लेकिन फिर भी सिंबल है पीस का। जर्नी और वॉइस कैन बी सिंबल ऑफ लाइफ, एप्पल कैन बी सिंबल ऑफ टेम्पटेशन। तो ये पर्टिकुलर सारे वर्ड्स के अपने मतलब है, लेकिन फिर भी इंडिकेट करते हैं एक अनदर आइडिया को। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंपल शीप, यहाँ एक वर्ड आया सिंपल शीप, जो रेफर करता है मैनकाइंड एज अ क्राइस्ट
is considered the shepherd who leads human soul out of the dark world of sins and temptations. यहाँ पे जो सिंपल शीप्स है उसको जीसस क्राइस्ट से हम कंपेयर कनेक्ट किया, जिनका काम था ह्यूमंस को ले जाना, उनकी सोल्स को मतलब शेफर्ड की तरह ले जाना डार्क वर्ल्ड से, मतलब जो उनकी जो सिंस है, उनके जो टेम्पटेशन है, जो लालच है, ग्रीड है, उन सबको रिमूव करके उन्हें गॉड से कनेक्ट करना या उनकी सोल को इन सारी नेगेटिविटी से दूर करना। तो ये सिंबल्स हमारा आ जाता है। ब्रदर ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट की बात की जाए तो मैं आपको स्ट्रेस समझाता हूँ। इसे आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, जब हम किसी पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर करते हैं तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। बट कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, कभी आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो जाती है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? एंड ट्रांसफर एपिथेट एग्जेक्टिव क्वालिटी, मतलब ट्रांसफर टू अनदर वर्ड क्लोजली एसोसिएटेड विद द सेंटेंस। जैसे आई हैड अ टेरिबल डे, मतलब मैं आपसे एग्जांपल देता हूं, अगर जब हम शॉर्ट लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो क्या होता है, जब हम एक ह्यूमन एक्शन को किसी नॉन लिविंग थिंग से उसको हम ह्यूमन एक्शन प्रोवाइड कराते हैं तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। बट जब हम उनको ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन ट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे डैफोडिल्स आए हैं, जैसे मैंने बोला डैफोडिल्स वर डांसिंग, डैफोडिल्स जो है नाच रहे थे, ठीक है, तो डैफोडिल्स को हमने ह्यूमन एक्शन प्रोवाइड करा, ठीक है, मतलब एक इस तरह से भी कर सकते हो आप कि अगर वर्ब का यूज किया गया तो पर्सोनिफिकेशन होगा, बट अगर उसको हमने एग्जेक्टिव लिया, एग्जेक्टिव मतलब लाइक सिद्धार्थ shot a cruel arrow, सिद्धार्थ shot a cruel arrow, सिद्धार्थ ने क्रूअल एक निर्दयी सा जो एरो था उसको शॉट कर दिया। अब कभी एरो भी कोई क्रूअल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बट हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरो को ह्यूमन क्वालिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्रूअल क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। तो जहां वर्ब्स के थ्रू हम किसी को कोई क्वालिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हम उसे रख दो पर्सोनिफिकेशन में। बट जब एडजेक्टिव यूज कर रहे हो दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड डार्कन वेज, ठीक है, ये दो एग्जांपल हैं जो ट्रांसफर। तो ग्लूमी की बात करें दैट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, अनहेल्दी डार्कन वेज की बात करें तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, तो दैट्स व्हाई द पार्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। ऑक्सीमोरम क्या होते हैं? ऑक्सीमोरम क्या है? दो वर्ड जिनको अपोजिट मीन्स होते हैं लेकिन एक साथ लिखा जा रहा होता है। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा जंबो स्ट्रिंग्स, यहाँ पे सेम एंड डिफरेंस, सिविल एंड वॉर, प्रिटी एंड अगली, सब बात कर रहा है सेम डिफरेंस, सेम वर्ड, सेम भी है और डिफरेंस भी है, अलग भी है और एक साथ भी, कैसे पॉसिबल है? सिविल और बार कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे दो वर्ड जिनके मीन्स अलग अलग होते हैं लेकिन यूज उनको एक साथ किया जा रहा होता है। लाइक माइटली डेड, यहाँ माइटली दैट इज द पावरफुल पर्सन एंड डेड दैट इज जो मर चुका है। अब माइटली डेड का क्या मतलब है? अभी आपने देखा कि मुर्दे भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, भाई हमने टाइटन्स थोड़ी ना इनवाइट किए हुए हैं, या एक क्या होता है वो क्या बोलते हैं उनको, ज़ॉम्बीज जो होते हैं, ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा पावरफुल है, पकड़ के खून पी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये जो है माइटली डेड, दोनों अपोजिट वर्ड है, तो दैट्स व्हाई द पार्ट ऑफ ऑक्सीमोरन, ओके। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंप्लीटली, बट स्टिल अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, कोई डाउट हो जाते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं एंड आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।